पैलेस्टाइन दूसरा पाकिस्तान है। इजराइल ने और उनको बोलने तो अपनी बात इजराइल ने पहले भी इजराइल ने हिस्ट्री में भी इंडिया का बहुत सपोर्ट किया है। चाइना की तरफ से भी धमकियां हैं कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो ब्रह्मपुत्र का पानी वो भी रोकेगा। तुम तो पाकिस्तानी हो। ये नहीं जब नरेंद्र मोदी ने पानी रोक दिया पाकिस्तान का तो ये कह रहे हैं कि क्यों रोक दिया। तो अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तानी भी कह रहे हैं इन्होंने हमारी नियत पे सवाल करा। मैं आपको तथ्य दिखाता हूँ। ये मैप देखिए, आज अखंड भारत होता अगर कांग्रेस पर सपाइयों ने गलती नहीं करी होती। पीओके पाकिस्तान को देने वाले ये लोग, अक्साई चीन चाइना को देने वाले ये लोग, पाकिस्तान में विश्वास रखने वाले ये लोग। कोई भी देश का वासी ऐसा ये नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है, और हमें गर्व है अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर करा? आपको आप सरेंडर करा? अगर सरेंडर करा तो हाथ खड़ा करें, और अगर सरेंडर नहीं करा है नरेंद्र मोदी ने तो हाथ खड़ा करें। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी मना किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है। तो आप इससे एकता, हमारी यूनिटी को दिखा रहे हैं कि हमारे देश में यूनिटी नहीं है। दूसरे देखिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और ऑडियंस को, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और एंटी हिंदू कहे जाने वाले विवेक श्रीवास्तव को। इस वीडियो में दोस्तों प्रदीप भंडारी ने और ऑडियंस ने मिलकर इन दोनों को काफ़ी अच्छी तरीके से धोया है। यहाँ तक कि दोस्तों ऑडियंस में से आए एक ने विवेक श्रीवास्तव को ये तक कह दिया कि विवेक श्रीवास्तव पाकिस्तानी है। और जो दोस्तों जब अनुराग भदौरिया से कोई सवाल पूछा जा रहा था तो अनुराग भदौरिया सवाल का जवाब देने के बजाय बीच डिबेट में योगा करने लग जा रहे थे। इसी को लेकर दोस्तों प्रदीप भंडारी ने और ऑडियंस ने और साथ ही साथ न्यूज़ एंकर ने भी अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव को डिबेट में काफ़ी बुरी तरीके से धोया है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमको तो ट्रंप भी आंख दिखा के चला जाता है, ईरान भी आंख दिखा के चला जाता है। सुनिए, सितंबर 2024 नहीं, आपको बोलने का मौका मिलेगा। हाँ, जनता के बीच में जनता के लोग होते हैं, तभी आप विपक्ष में बैठते हैं, जनता के साथ। इंडिया अलायंस की हम लोगों की अपील है, इनको वहीं बिठाइए, वहीं मैं सीधी बात कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे आके मैं आपको एक तथ्य दिखाना चाहता हूँ। मुझे बोलना एक तथ्य दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। अमित जी, आप मुझे बताइए, आप देशभक्त व्यक्ति हैं। आज जनता को बताना चाहता हूँ, ये विवेक श्रीवास्तव ज्ञान बांट रहे। ये इन लोग ने नक्सलियों को जब हमारी फोर्सेस में मारा था उसके खिलाफ बोले थे, ये एंटी नक्सली लोग। और हाफिज सईद जैसा आतंकवादी जो है कांग्रेस का प्रचार करता है, तो क्या हाफिज सईद के साथ कांग्रेस खड़ी होती है? आप कांग्रेस के खिलाफ है कि नहीं है? नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये कांग्रेसवादी जो है, जो कांग्रेस है पैलेस्टाइन के ऊपर कहती है कि मोदी पैलेस्टाइन पे क्यों नहीं बोले। मोदी जी ने कहा था कि हम आतंकियों के खिलाफ है, और पैलेस्टाइन दूसरा पाकिस्तान है। पैलेस्टाइन दूसरा पाकिस्तान है। इजराइल ने और उनको बोलने तो अपनी बात इजराइल ने हिस्ट्री में भी इंडिया का बहुत सपोर्ट किया है, और मैं भी चाहता हूँ इंडिया, मोदी जी और इंडिया इजराइल का सपोर्ट करे। यहाँ एक बच्चे ने बोला था फलस्तीन आतंकवादी देश था। आप भी मानते हैं या नहीं मानते? हमास आतंकवादी संगठन दुनिया मानती है। ठीक है, एक मिनट। फलस्तीनी आतंकवादियों को समर्थन करता है। आप हमास को क्या मानते हैं? बीच में चुप। आप हमास को क्या मानते हैं? बताना पड़ेगा। ठीक है। आप हमास को क्या मानते हैं? और मसूद अजहर इनको चुप चीन वीटो लगाता था, आप क्या मानते हैं? शाबाश बेटा। सर, मैं गांव का रहने वाला हूँ। ये चर्चा पूरे गांवों में हो रही है कि अगर सीज फायर हुआ
तो वो ट्रंप के कहने पे क्यों हुआ? मैं जवाब देता हूं। ओके 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 मैं अमीश देवगन के शो पे था जहां न्यूज 18 इंडिया ने देश का सबसे बड़ा सर्वे करा, गांव-गांव के लोगों को टटोल के किया और 90% जनता यह कह रही है कि नरेंद्र मोदी के अंडर में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अगर कांग्रेस होती तो मुंहतोड़ जवाब नहीं दे यहाँ पे भी 90% जनता यही कह रही है। क्या कांग्रेस आपको लगता है कि मोदी ने नरेंद्र मोदी ने सरेंडर करा? आपको आप सरेंडर करा? अगर सरेंडर करा तो हाथ खड़ा करें, और अगर सरेंडर नहीं करा है नरेंद्र मोदी ने तो हाथ खड़ा करें। ओके, ये है जनता की राय। प्रदीप भंडारी, मैं आपके पास आता हूं। राष्ट्रवाद से परिवारवाद तक बीजेपी उन्हीं मुद्दों को लेकर आ रही है जिन मुद्दों को बीजेपी से, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता है। आपका चुनावी ऑब्जेक्टिव है, मेरा आरोप है आपके ऊपर, आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है। अमीश जी, परिवारवाद और राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं, देश का सरोकार है। 140 करोड़ देशवासी कहते हैं भारत माता की जय, ये हमारा सरोकार है। सोते जागते हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे। इनमें और हमें ये फर्क है, और हमें करेंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने हमारी नीयत पे सवाल करा, मैं आपको तथ्य दिखाता हूं। ये मैप देखिए, आज अखंड भारत होता अगर कांग्रेस और सप्पाइयों ने गलती नहीं करी होती। पीओके पाकिस्तान को देने वाले ये लोग, अक्साई चीन चाइना को देने वाले ये लोग, पाकिस्तान में विश्वास रखने वाले ये लोग, 26/11 आतंकवादी हमले के चींटी तक नहीं मारने वाले ये लोग। और हमने तो डोनाल्ड ट्रंप हो या किसी भी वर्ल्ड लीडर को कह दिया, जो बोलना है बोलो, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारेंगे। क्या ये बात है? सवाल है कि देश की सेना पे सबको गर्व है। हम लोग फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में, और देश की सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान को अंदर घुस के 100 किलोमीटर तक मारती है। लेकिन अब उससे बड़ी बात क्या है? सेना का अपमान कौन करता है, मैं पूछना चाहता हूं। कौन करता है सेना का अपमान? इनके अभी बीच में इनके मंत्री हैं, क्या कहते हैं पता है आपको? इनके मंत्री जी कहते हैं कर्नल सोफिया जी, जो उसने मुश्किल वक्त में देश की एक फौजी बेटी जो बार बार हमको ब्रीफ कर रही थी हमारे देश में क्या हो रहा है, वॉर पे वहां क्या हो रहा है, तो उसको कह रहे थे आतंकवादी की बहन। इनके मंत्री और हमारी बहनें जो वहां पे जिनका सींदूर उजड़ गया, जिनका उनको कह रहे थे, इनके एक सांसद कह रहे हैं, रामचंद्र जाखड़ा जी कह रहे हैं, उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। आप उनके बहनों पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। रुकिए 1 मिनट। और इनके और एक एमएलसी हैं जो नहीं बोले दीजिए, रवि कुमार क्या कहते हैं पता है आपको? वहां पे ये कहते हैं कि जो वहां पे एक आईएएस ऑफिसर उसको पाकिस्तानी होने का शक जाहिर करते हैं। 1 मिनट, सवाल है, ज्यादा लंबा नहीं, मैं ज्यादा लंबा किसी का जवाब नहीं लूंगा। आपका पॉइंट क्या है सर? जी, बीजेपी प्रवक्ता से प्रश्न है, कोई भी देश का वासी ऐसा ये नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है, और हमें गर्व है अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर। लेकिन सरकार ने पाकिस्तान से आसिम मुनीर का सिर क्यों नहीं मांग लिया? ओके, आसिम मुनीर का सिर चाहिए था, ये एक भावना है देश की। ओके प्रदीप भंडारी, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, हमारी सेना पर पूर्णतः विश्वास करिए। इनके जैसे हम नहीं सेना के हाथ बांधेंगे। और ये कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करते हैं अमीश जी, कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री मोदी जी के रोड शो में था, उनको धन्यवाद कर रहा था। ये रामगोपाल यादव वाले लोग और आजम खान जिन्होंने सड़क का गुंडा बोला, ये बात करेंगे सेना की। अरे कम से कम योगा डे भी आ रहा है, आप लोग शांति बना रखिए, मेरा निवेदन। ये तो योगा के भी विरोधी है। हम तो योगा करते हैं, योगा करता है। अच्छा, चैलेंज कर रहा हूं, क्या पॉइंट है? एक सेकंड, क्या सवाल है? सवाल क्या? सर दीपक शाह कांग्रेस के सांसद बहुत अच्छे योगा स्पेशलिस्ट भी है। वो तो खड़ा हो गया, तुम भी करके दिखाओ। नहीं, करो। ताली होनी चाहिए इसके लिए। चलिए अब आप सवाल क्या है? सवाल करने दीजिए भाई। अरे अब योगा करो, होगा नहीं। ये वो लोग हैं जो नहीं कुछ करेंगे, हमारे ऊपर में आओ करके देखो। ये दूसरे हमारे दूसरे देखिए, बैठिए देखो कितना अब इनसे करवाइए। आप बीजेपी वाले करेंगे भाई, इनकी बारी है। पहली बात, कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पहली बात यहाँ खड़ो अमीश भाई, मैं एक सेकंड। पहली बात, ओके अनुराग जी की तालियां भाई, अनुराग भाई, अब आप ठीक हो जाइए। नहीं, मैं इस चीज पे
हम में जो भी मत हो, अनुराग भदौरिया सुनिए, पहली बात मैं सुनिए अनुराग भाई, स्टंट अच्छा है पर योगा जूते के साथ नहीं होता। योगा जूते ये बात है, ये स्टंट है। जूता उतारो पहले, अरे ये और फिर कल जूता सुबह 6 बजे आओ, जूता उतारो, चप्पल, अरे बिना जूता के भी हो चलिए जाएगा। होगा। मैंने बोला था मन को शांत करने के लिए, आत्मा को चित्त करने के लिए, मन को शांत करने के लिए और नई ऊर्जा लाने के लिए योगा करिए। आप लोग झगड़े के लिए योगा कर रहे हैं, मत करिए मेरे स्टूडियो के अंदर प्लीज। गजब बेइज्जती है। मैं कहता हूं जनता को, आप जाके सोच चेक कर लो, सुबह 6 बजे कल 1.5 मिनट तक शीशा करेंगे, पर योगा का पान नहीं करूंगा। जूते उतार के योगा होता है, उतार के कर दो, उतार के कर दो, उतार के कर दो, पहन के होता है। अमीश जी मैं चाहूं तो कर सकता हूं, आपको ही पता है। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नौटंकी नहीं होनी चाहिए, मेरा निवेदन है। योगा जो करे उसका सम्मान है। यहाँ पर 5 पैनलिस्ट हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतनी हमारे पास यहाँ पे जगह भी नहीं है कि सब लोग योगा कर चाहें। यहाँ पर आप लोगों में से भी कईयों को योगा करनी आती होगी, सब अपने तरीके से करते होंगे, जो सुविधा के अनुसार होगा वो करते होंगे। ये कोई कंपटीशन नहीं है। योगा मन को जोड़ता है, मन को जोड़ता है। योगा से मन को जोड़ो, झगड़ा मत करो योगा से, ओके। और योगा में रिलैक्सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं विषय पर आता हूं। क्या सवाल है आपका, बोलिए। एक छोटा सवाल पूछेगा या पॉइंट अपनी बात और कांग्रेस है और सपा से जी ये पूछते हूँ कि भारत ने सरेंडर कर दिया क्या? भारत ने सरेंडर कर दिया? सरेंडर कर दिया मोदी ने, तो मतलब भारत ने सरेंडर कर दिया क्या? ओके भारत ने, ठीक है ओके। जवाब विवेक। तुम तो पाकिस्तानी हो। नहीं। अब पानी क्यों रोक दिया? जब नरेंद्र मोदी ने पानी रोक दिया पाकिस्तान का, तो ये कह रहे हैं कि क्यों रोक दिया? तो अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तानी भी कह रहे हैं गलत रोका। ये आपका विचार है। अच्छा सुनिए भाई, एक तरफ तो हम बात करते हैं 5000 साल पुरानी संस्कृति, हिंदू धर्म, उदारता। क्या अब आपके धर्म में पानी रोकना मजलूमों के लिए ये हिंदू धर्म का नाम है? होल्ड ऑन। मेरी बारी। दूसरी बात, चाइना की तरफ से भी धमकियां हैं, चाइना की तरफ से भी धमकियां हैं कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो ब्रह्मपुत्र का पानी वो भी रोकेगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए। इसीलिए ये बैलेंस आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10 साल तक बनाया। चौहान क्या करिएगा वैसे लोगों का? पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे लिए खतरा बना हुआ है। वो आतंकियों को पाल रहा है और वो मजलूम कह रहे हैं। सुन लीजिए, आतंकियों के अड्डों को तबाह करने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको समझाने के लिए जो भी पॉलिसी अपनानी जाए, चाहे पानी रोकना हो, चाहे उनके घर में घुसकर हमला करना हो, चाहे हम लोग जो भी, उन्होंने शिमला ट्रीटी को कैंसिल किया ना, अरे भाड़ में जाए, हमारे लिए कोई फायदा नहीं। आपके बीच में नहीं बोलो, किसी के बीच में नहीं बोला वो व्यक्ति। शिमला ट्रीटी तुम कैंसिल करना करिए, तुम्हारा नुकसान होने वाला है, हमारा नहीं होने वाला। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो भी फैसला लिया जाता है भारत के हित में, वो उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं है। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी मना किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है। तो आप इससे एकता, हमारी यूनिटी को दिखा रहे हैं कि हमारे देश में यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है ये दिखा रहे हैं, ओके। डोनाल्ड ट्रंप पे एक लाइन आप क्या कहना चाहते हैं शदाब चौहान? डोनाल्ड ट्रंप पे एक लाइन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को हम लोग इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं मानते क्योंकि वो 1 सेकंड में इधर की बोलते हैं, दूसरे सेकंड में उधर। उनकी बात पे कैसे विश्वास करें? नहीं, दो सेकंड, एक लाइन डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उनकी बात पे कैसे विश्वास करें? मोदी के बेस्ट फ्रेंड नहीं थे? जो रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रुकवाए, जो फलस्तीन का जुल्म नहीं रुकवाए, वो हमारे और पाकिस्तान के बीच का वॉर रुकवाएंगे? अरे भीख मांग रहा था और उन्होंने टॉमी पाला हुआ है, हमारा पड़ोसी। डोनाल्ड ट्रंप ने टॉमी पाला हुआ है, उसको कहते हैं टॉमी इधर ये करो। लेकिन भारत ना उनके टॉमी से डरता है ना उनसे डरता है। और भारत जो है अपने हितों को लेकर स्पष्ट, कल भी था, सरकार किसी की भी हो, भारत का हित सर्वोपरि है। इस बार हमने देखा कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा काफी तेज चल रहा था कि हमने 3 राफेल गिरा दिए इंडिया के एयरपोर्ट्स और वहाँ पे हमला कर दिया, हम अंदर घुस गए इंडिया के। हम इंडियंस को तो पता था और हम नरेंद्र मोदी और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े थे, बट इंटरनेशनली क्या चल रहा था कि उनको लग रहा था कि हमने हमारे राफेल गिर गए, तो अगली बार कैसे काउंटर करें? ये अच्छा सवाल है प्रदीप। एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर होता है जंग के अंदर। देखिए, हम राष्ट्रवाद का दम दिखाएं, विपक्ष एकजुट हो, सब अपनी तरफ है, लेकिन एक प्रोपेगेंडा वॉर होता है। एक वॉर होता है जो जमीन पर लड़ा जाता है, आसमान में लड़ा जाता है, और एक वॉर जो होता है वो प्रोपेगेंडा और मीडिया में लड़ा जाता है। क्या आपको लगता है कि उस वॉर में भारत का नैरेटिव थोड़ा पीछे रहा? ऐसा बार बार
एक इंसाइट है, योर टेक। अमीश जी, और यही भारत सवाल का है। नैरेटिव जीता है, तभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारे और एक भी विदेशी मुल्क ने इसका विरोध नहीं किया है, बेरिंग अपार्ट चाइना और पाकिस्तान और टर्की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितने भी लोगों ने इसमें अपना पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाया है, जिसने पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाया है, आप बताइए मैटर ऑफ एविडेंस किसका इस्तेमाल हुआ? अमीश जी, मैटर ऑफ एविडेंस हमेशा विपक्ष के नेता का क्यों हुआ, ये उनको सवाल पूछना चाहिए। तीसरी चीज, मैं एक बड़ी बात मैं विवेक श्रीवास्तव को रिस्पॉन्ड करूंगा। पूरी डिबेट में विवेक मेड इन चाइना प्रोडक्ट ने चीन के खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं बोला, क्योंकि ये चीन की बैटिंग करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। अगर ये सच में राष्ट्र के पक्ष में, तो चीन के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिखा दे, नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस डिबेट में जो आप लोगों ने अनुराग भदौरिया और विवेक श्रीवास्तव की धुलाई देखी है, उसे देखकर आप लोग को जरूर ही आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।